कब सोचा था कि आपको सिर्फ जर्नलिज्म ही करना है, बचपन से या फिर 12th के बाद? क्लास 6 में सोचा था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है. पीपल लाइक ऑप्टिंग फॉर BCA, इंजीनियर बनना है, ये बनना है. बट जब मैंने क्लास में बोला ना खड़े होके कि मुझे ना जर्नलिस्ट बनना है, तो आधों को इसका मीनिंग भी पता नहीं था. क्लास 6 की बात है ये. हेलो एंड वेलकम बैक टू गेहूं जंक्शन. आई एम रेनू मेहता, योर टुडेज होस्ट. गेहूं जंक्शन के इन एपिसोड्स में हम मिलते हैं उन लोगों से जिनका एक्सपीरियंस और पैशन हमें नई राह दिखाता है. कॉलेज में कुछ लोग सिर्फ टॉपर नहीं होते बल्कि ट्रेंड सेटर होते हैं, जिनका हार्ड वर्क और टैलेंट हमें इंस्पायर करता है. तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही सुपर सीनियर हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और लीडरशिप तीनों ही आ जाते हैं. तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान कनिका महतोलिया से और जानते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू मैम. थैंक यू. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कब सोचा था कि आपको सिर्फ जर्नलिज्म ही करना है, बचपन से या फिर 12th के बाद? When I was in class 6, तो मैंने क्लास 6 में सोचा था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उस टाइम पे इतना क्रेज भी नहीं था इस चीज़ का. मतलब पीपल लाइक ऑप्टिंग फॉर BCA, इंजीनियर बनना है, ये बनना है. बट जब मैंने क्लास में बोला ना खड़े होके कि मुझे ना जर्नलिस्ट बनना है, तो आधों को इसका मीनिंग भी पता नहीं था. क्लास 6 की बात है ये. तो आधों को इसका मीनिंग भी पता नहीं था कि जर्नलिस्ट. तो उसके बाद मेरी टीचर ने बताया कि इसका मतलब ये होता है, ये वो. तो हाँ, क्लास 6 में मैंने सोचा था कि मुझे जर्नलिस्ट ही बनना है. बट ऐसे कोर्स वगैरह का नहीं पता था. बट हाँ, सोचा पहले से था. तो जब आपने, जैसे हमारे घर वाले कहते हैं कि जर्नलिज्म ये फील्ड मतलब ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, तो जब आपने ये फील्ड चुना कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो मेरे पापा इज़ लाइक फ्रॉम वेरी स्टार्ट बहुत सपोर्टिंग रहे हैं. मतलब मेरे को जो पढ़ना है, मतलब ये जर्नलिज्म तो बहुत बड़ी बात, मतलब आगे वाली बात हो गई, आगे की पढ़ाई वाली. मैं जब वही होता है कि आर्ट्स लेनी है, मैथ्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो उस टाइम भी आई वांटेड आर्ट्स. ठीक है, तो उस टाइम पे भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि हाँ, आर्ट्स तो वही बच्चे लेते हैं जो बुद्धू होते हैं, ये वाला सीन. तो मेरे पापा ने कभी मुझे पूछा नहीं कि तुझे ये क्यों लेना है. कभी मुझे बोला नहीं कि तुझे ये BCA कर या ये कर या मैथ्स ले, कॉमर्स ले. तो हमेशा मैंने जो चाहा, बस ही वांटेड कि मैं थोड़ी सी डिटरमाइंड रहूँ कि मुझे क्या करना है. तो ही सॉ कि मैं क्लास 6 से सोचती थी कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है. एंड टिल 12th मैंने सेम चीज़ बोली कि मुझे यही करना है. एंड मैं थोड़ा सा फिर ज़्यादा क्लियर हो गई कि मुझे अब जर्नलिज्म वाला कोर्स करना है. तो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी. मेरी मम्मी भी ऑलवेज लाइक दैट. और स्कूल में भी मुझे, मतलब टीचर से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला. दे टोल्ड मी कि जो तुम्हारा करियर पाथ तुमने चुना है ना, दैट सूट्स यू बेसिकली. तो इसीलिए भी मतलब मुझे कभी ऐसे किसी ने डीमोटिवेट नहीं किया. थोड़ा होता है फैमिलीज़ में, हमारे वहाँ बोलते हैं कि मतलब दादी लोगों ने बोला किसी ने कि कॉमर्स कर. मतलब हमारी फैमिली में है बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें इंजीनियर वगैरह यही सब करते हैं. बट मैंने बोला नहीं, मैं कर लेती हूँ. मतलब मेरा शौक था, तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. बाकी उनका मुझे इतना कोई रहा भी नहीं. तो मतलब जैसे प्रिपरेशन जैसे कोई शुरू करते हैं ना कि आपको जैसे 6 से क्लियर हो गया था कि आपको जर्नलिज्म करना है, तो मतलब आपने वहीं से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी या फिर मतलब थोड़ा बहुत कुछ? हाँ, जैसे स्कूल में भी होता है ना, हमारे होते थे एनुअल फंक्शंस होते थे या कोई भी कंपटीशन हो गया, स्पीच वगैरह वाला. स्कूल्स मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, तो हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती थी. एंड मुझे याद है क्लास 8 में भी हमारे ना ऑडिशंस होते थे एंकरिंग के लिए. तो मैं एक दिन ऐसी ऑडिशन देने गई और मैं डांस भी कर रही थी उसी टाइम पे. प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी शायद. तो मेरी टीचर ने हम ऑडिशन देने गए, मैंने बस दिया ऑडिशन. उसके बाद मेरी टीचर ने मुझे बोला कि तुम एंकरिंग ही करना. वो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैंने वो किया, मतलब ऐसे कि मेरे को करना है, अब प्रॉपर ऑडियंस को फेस किया. हाँ, क्लास 8 में. मतलब स्पीच वगैरह करती थी बट ऐसे पूरा ऑडियंस, पब्लिक, पेरेंट्स आते थे फंक्शन में. तो हाँ, दैट वाज द मोमेंट जब मतलब मैं ये सब चीज़ें करती रहती थी. मतलब और मुझे लिखना बहुत पसंद था. जैसे हमारे वहाँ सुबह ना मॉर्निंग असेंबली होती थी, तो सबको होता था कि स्पीच सुनानी है. एक बच्चे को सुनानी ही होती थी वो. तो उसके लिए भी आई यूज़ टू राइट इट बाय माई सेल्फ. मुझे लगता है राइटिंग में मेरा थोड़ा बाद में मैं रह गई वो क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन मैं स्टार्टिंग में बहुत करती थी 6, 7, 8 खुद से. और आंसर्स भी होते थे ना, मैं कभी कॉपी वाले जो आंसर्स टीचर लिखाते हैं, मैंने कभी वो आंसर्स एग्जाम में नहीं लिखे. भले ही मेरे नंबर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि टीचर्स करते थे कभी कभी. आई यूज टू राइट इट बाय माई सेल्फ कि मेरे को जैसे समझ में आ रहा है, आई विल राइट इट लाइक दैट. और हाँ, तो राइटिंग में, बोलने में, सब में स्टार्टिंग से ही मैंने वो किया स्कूल में. तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी या कोई मोमेंट कॉलेज का जो आपको अभी भी याद हो, कोई फन मोमेंट? कॉलेज के 3 साल वर ग्रेट. मतलब हम 6 बच्चों का बैच थे,
तो हमारा सब कुछ ही ग्रेट ही होता था क्योंकि सारा हम कुछ 6 आपको ही जने, करना हाँ पड़ता हम 6 जने सब साथ में ही करते थे। और ना हमने बहुत जुगाड़ किए, मतलब हमारे पास अगर चीज़ें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम बहुत जुगाड़ कर करके, तो सब कुछ बहुत फ़न था। बट सबसे ज़्यादा फ़न मैं कहूँगी उत्कर्ष ने हमें एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने को दी थी। तो हम सुबह सुबह 6 बजे जाते थे, सुबह वहाँ जो रेलवे स्टेशन वाला एरिया है, तो वो 3 दिन जो हमारा बॉन्ड बना ना, हम पूरा दिन साथ रहते थे। तो दैट वाज मैं कहूँगी थोड़ा सा वो वाला था। बाकी तो बहुत वो रहते थे हम, मतलब कॉलेज में ही हैं, कॉलेज में ही कर रहे हैं, तो हमारी आउटिंग सी भी हो गई। उसके बाद शायद हमारा बॉन्ड ज़्यादा वो बना, हम लोग फिर ज़्यादा बाहर को घूमने जाने लगे। हमने बहुत सारी चीज़ें सोची उसके बाद कि हमें ये भी करना है, हम थोड़ा सीरियस हो गए मतलब इस साइड पे। और दैट डॉक्यूमेंट्री हमने बस ऐसे ही रिकॉर्ड की 3 दिन मज़े कर करके। एंड वो शायद जयपुर एंड समथिंग वहाँ पे कॉलेज में कंपटीशन के लिए डाल दी थी एंड वी गॉट 2nd प्राइज़। तो हाँ, मैं कहूँगी वो बहुत फ़न भी था और उसका रिजल्ट भी मिल गया हमें। जब आप कॉलेज में थे तो आपने बहुत सारे इवेंट्स जो हमारे कॉलेज में होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो उन्होंने आपके करियर में अभी हेल्प किया आपको? हाँ, मतलब कॉलेज में यही चीज़ें, मतलब जो अभी भी इंडक्शन प्रोग्राम आई गेस हमारा ऑनलाइन हुआ था, बट हम लोगों को, मुझे याद है एक वो ऑथर थे रस्किन बॉन्ड, उनके साथ एक सेशन करवाया था हमारा। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरा ना स्टार्टिंग से कंटेंट में था, तो आई गॉट टू नो कि भाई मैंने ना सही यूनिवर्सिटी मतलब ठीक चुना है, क्योंकि दे आर जस्ट मतलब मुझे उसी साइड वो कर रहे हैं। एंड सब कुछ ही, मतलब सब कुछ अच्छा था। कोई इवेंट हो रहा है तो यू जस्ट गो हैंड कैमरा पकड़ो और जाओ फोटोज़ खींचो, ठीक है। उस टाइम पे लोग हमें बोलते थे कि ये क्या फ़ोटो खींचने आ जाते हैं ऐसे वैसे, लेकिन ना वो सब चीज़ें सीखी तो पता चला कि वो सच में बहुत ज़रूरी है। और मतलब आगे जब पता चला कॉर्पोरेट में गए, काम करने कहीं पे गए, तो मतलब ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही, वीडियोग्राफी, और हमने फिल्म मेकिंग की, एडिटिंग सीखते थे हम लोग। एंड सब कुछ ही PR एंड ऑल, मतलब जो मास कम्युनिकेशन है पूरा, मतलब मैंने 3 साल में शायद सब कुछ तो नहीं कहूँगी, बट मोस्ट ऑफ इट सबका थोड़ा थोड़ा आई कवर्ड। एंड सब कुछ भी वॉज वेरी गुड। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ज़्यादा बेटर लगा मुझे। तो अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कौन सी फील्ड में है? मुझे मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम 6th क्लास, आई टोल्ड यू कि मुझे ना एंकरिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो अभी भी स्टिल मुझे एंकरिंग बहुत पसंद है। मतलब मैं करना चाहती हूँ, मतलब वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मुझे आई वांट टू डू समथिंग अपना इंडिपेंडेंट वाला, तो मुझे एंकरिंग में मेन इंटरेस्ट है, वॉइस ओवर्स एंड ऑल। तो जब आपने इंटर्नशिप की या जब आप जॉब पे गए, तो फर्स्ट टाइम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? मैं तो वैसे ही बहुत होम सिक हूँ, मतलब मुझे अपने मम्मी पापा भाई बहन सब पास चाहिए, बट स्टिल मेरे को पसंद था और मुझे मिल गया एक जगह वॉइस ओवर एंड एंकर का वो। तो मैं नोएडा गई एंड मैंने किया वहाँ 6-6.5 महीने काम। लेकिन उसके बाद ठीक है, मुझे सबसे मेन प्रॉब्लम यही आया, होता ही है भाई, हम अभी बच्चे ही थे उस टाइम पे, हमने शायद 3rd ईयर में स्टार्ट कर दी थी। तो यही कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है घर का। मेरे को वैसे कुछ नहीं प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा होता है कि नया फील्ड है, तुम बस एक्सप्लोर कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं किया जैसा मैंने सोचा कि प्रॉपर सीधे कैमरा में होंगी, ये वो थोड़ा होता है, वो सब किया। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, बट थोड़ा बहुत यही चैलेंज था कि आई वॉज स्ट्रगलिंग थोड़ा होम सिकनेस की वजह से। तो जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया, इंटर्नशिप किया, तो मतलब ऐसा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट, मतलब जैसे जो अपने कलीग्स होते हैं तो उनसे आपको पॉजिटिव वो मिला या फिर नेगेटिव? तो मुझे याद है जिस दिन इंटरव्यू था मेरा, तो मैं वॉइस के लिए गई थी बेसिकली, तो उनने रिकॉर्डिंग्स वगैरह कराई मेरी 2-3, एंड मेरे ना अटेम्प्ट्स फेल होते गए, क्योंकि पता नहीं क्यों आई वॉज नर्वस और समथिंग। मैं पहली बार फेस टू फेस इंटरव्यू दे रही थी एंड आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर समथिंग जो मुझे करना है बेसिकली। एंड मेरे दिमाग में आधे टाइम यही था कि यार मेरा होगा नहीं होगा, और मैं बोल भी नहीं पाई। पता है, मैंने बहुत मतलब अच्छा नहीं बोला, आई डिडंट गिव माई बेस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने शायद यहीं पे कॉलेज के लिए ना डॉक्यूमेंट्री के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था, मुझे स्टिल मतलब यूट्यूब चैनल पे है जो। तो मैंने ना, मेरे को पता चल गया था मेरा बहुत ऐसे ख़राब से गया है, तो मैंने उनको जस्ट ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरे पास कुछ सैम्पल्स भी हैं, आप वो सुन लो, बिकॉज आज मेरा थोड़ा इशू हुआ मेरे साथ मुझे वॉइस में। एंड मैंने उन्हें वो सुनाया एंड बस दैट वाज गुड। और मुझे ये लगता है कि बस कॉलेज में ना हम चीज़ें करते गए, कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन आगे वो सब चीज़ें जब दिखाई, मेरे को लगता है मेरा उस वॉइस की वजह से, और मुझे बाद में भी जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लोगों ने बोला कि दैट इज़ गुड, मतलब वो वाली वॉइस। एंड थोड़ा सा ये वाला भी था कि मैं जिस फील्ड के लिए करने गई थी उसके लिए बहुत अलग वॉइस चाहिए था, और वो जो वॉइस मैंने उन्हें सुनाया बहुत स्लो, बहुत वो वाला था।
तो या उनको ये भी समझ में आया कि मैं थोड़ा वर्सेटाइल वॉइस वगैरह कर सकती हूँ, तो या हाँ थोड़ा सा ये पॉजिटिव मिला। नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं था। सब मेरे को मतलब टच वुड आई गॉट सब लोग बहुत हेल्पफुल थे मेरे साथ कॉर्पोरेट में। ऐसे मेरी एज के थे लोग तो शायद ऐसा कुछ लगा नहीं, कभी किसी ने प्रेशर नहीं किया। आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट और सब कुछ ट्राई किया मैंने। तो जैसे जब हम कॉलेज में होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जैसे आता है, तो तब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो बस वही मजाक मस्ती वाली बातें ही होती रहती है। जैसे जैसे अब थर्ड ईयर आते रहते हैं तो तब पता चलता है कि हाँ जॉब भी करनी है, इंटर्नशिप भी करनी है, तो तब जाके हम फ्रेंड से मतलब वैसी बातें स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप लोग शुरू में से ही मतलब ऐसा जॉब वाले में सोचने लगे थे या फिर थर्ड ईयर में आके यार देखो हम ना 6 बच्चे थे, तो ये होता था कि हम मतलब हमेशा ऐसे ही रहते थे मजे मजे में स्टार्टिंग में। लेकिन पता है हमारे उसमें ये था कि हम जैसे 6 बच्चे थे ना, 6 के अंदर अलग अलग चीज़ें थी, तो हर कोई अपने फील्ड में सीरियस था। मैं ये वाली चीज़ देखी कि सबको पता था उन्हें क्या करना है। हम मज़े करते थे लेकिन हमें पता होता था हमें कब सीरियस होना है, और जब हम सीरियस होते थे बस हम लड़ते थे एक दूसरे से फिर कि भाई काम करवाना है तो करवाना है। ये वाली चीज़ें मतलब बहुत हुई हैं। तो हमेशा, और मैंने तो भाई अपने क्लासमेट से बहुत कुछ सीखा। मेरे जो फ्रेंड्स थे मतलब निकिता, अर्जुन, सभी, हर्षित, इन सबसे मतलब मैंने सब कुछ बहुत सीखा। दे वर वेरी हेल्पफुल। कभी ऐसा हमारी उसमें कभी ग्रुपिज्म नहीं आया, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो हाँ सब लोग बहुत सीरियस थे तो हम बात करते थे इस बारे में, थोड़ा सा फन वे में कर लेते होंगे मज़े लेते हुए, लेकिन हाँ वी वर सीरियस। थर्ड ईयर में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहते हैं जिसमें 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। श्योर ऑनेस्ट आंसर देना पड़ेगा। बिल्कुल भाई। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है अभी तक? मेरा फेवरेट जर्नलिस्ट, फेवरेट नहीं कहूँगी बट whom I look up to, जिनका काम सबसे ज्यादा हाँ मुझे समधीश पसंद है। समधीश भाटिया, अनफिल्टर्ड बाय समधीश करके उसका चैनल है यूट्यूब पे। एंड मुझे उसका जर्नलिज्म इसीलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत रॉ और बहुत ऑथेंटिक है। मतलब अगर तुमने कभी देखा होगा, उसका ना प्रॉपर पॉडकास्ट सेटअप नहीं होता। ही जस्ट सिट ऑन काउच अपने पैर फोल्ड करके एंड बस वो स्टार्ट कर देता है, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के आगे एंड वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकलवा लेता है ना लोगों से जो टीवी स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर नहीं निकलवा सकता। पूरा कोट पन के जो सेटअप करता है, तो आई लाइक हिज वे ऑफ इंटरेक्टिंग। उसने ना अपना एक नया ही स्टाइल डेवलप किया है कि उसको पता है, वो ना फॉलो नहीं कर रहा किसी चीज़ को, वो बस कर रहा है उसे जो लगता है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड वे। और हाँ आई लुक अप टू हिम, तो ही इज़ माई फेवरेट। आपको कैमरा के आगे रहना ज्यादा पसंद है या फिर पीछे? मतलब वेरी ऑब्वियस कि मुझे कैमरे के आगे रहना ही पसंद है, बट मुझे कैमरे के पीछे वाला काम भी पसंद है। मेरे को मेरा डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है। हमने जब कॉलेज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी तो आई डायरेक्टेड इट, कि मतलब मैंने सब कुछ डिसाइड किया था कि कैसे शूट्स वगैरह। एंड आई एम सो मच इनटू डायरेक्शन। मैं मूवीज़ देखती हूँ, मैं बस ये इमेजिन कर रही होती हूँ कि इसमें जो फोटोग्राफर है, जो वीडियोग्राफर है, उसने कैमरा कहाँ से कहाँ किया होगा। आई मीन अगर तुम लोगों ने सोचा, एक मूवी है अभी वो आया था एक एडोलेसेंस करके एक सीरीज़ आई थी, एंड दैट सीरीज़ वाज ऑल अबाउट कि उसमें ना 3 एपिसोड्स थे 1-1 घंटे के, एंड दैट वाज 1 शॉट, 1 घंटे का पूरा एक शॉट। एंड आई वॉज लुकिंग कि भाई इनने यहाँ पर कट नहीं मारा तो कैसे किया ये। तो मैं बहुत ज़्यादा कैमरे के पीछे वाला काम भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा जो बचपन से सपना है ऑब्वियसली वो डोमिनेट करेगा इसको, तो मुझे ज़्यादा कैमरे के सामने रहना पसंद। अगर आपने जर्नलिज्म करियर चूज नहीं किया होता तो आप कौन से दूसरे करियर में जाते? मेरे को मतलब बस सुन के फैसिनेटिंग लगता है और देख के फैसिनेटिंग लगता है। मुझे ना आर्किटेक्ट वाला जो फील्ड है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है ना अगर मेरा मैथ्स अच्छा होता या कुछ मेरे को होता मैथ्स में इंटरेस्ट, तो मैं पक्का आर्किटेक्ट बनने के लिए करती, क्योंकि मुझे ना बहुत फैसिनेटिंग लगता है वो बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना एंड ऑल। मतलब मिस्त्री वाला नहीं, मिस्त्री इज डिफरेंट थिंग, वो जो प्रॉपर आर्किटेक्ट होते हैं जो बड़े बड़े मॉडल्स बनाते हैं। एंड मेरे ना हाँ मतलब वो वाला जो आर्किटेक्चर हो, प्रॉपर मैथ्स चाहिए होती है उसमें। वो मतलब मेरे को याद है क्लास 8 था समथिंग, मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, एक समिट विद इन और ट्रेजर विद इन आई गेस। उसमें ना एक आर्किटेक्ट की स्टोरी थी, एंड दैट डे आई वाज ऐसे मैं इमेजिन कर रही थी भाई क्या मज़ा है, कितना बढ़िया फैसिनेटिंग।
तो हाँ शायद आर्किटेक्ट के लिए ऑप्ट करती, मेरे मन में आया था। को जैसे अब तो 2 साल होने वाले हैं कॉलेज से गए हुए, कॉलेज की याद आती है आपको? बहुत मतलब हाँ, उस टाइम पे नहीं लगता था कॉलेज की याद आएगी, क्योंकि सभी करता है यार, मतलब कॉलेज के बारे में ऐसे ही सोचते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं हम यहाँ, बोरिंग, बंक भी मारना चाहते हैं। लेकिन अब मेरा मन करता है कि हम एक दिन आए कॉलेज वैसे ही जैसे करते थे, कि पूरा वो लिए लेक्चर वगैरह लिए एंड ऐसे ही घर चले जाएं, जैसे मतलब होता था प्रॉपर। कॉलेज आती है, कॉलेज की याद बहुत आती है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई जज नहीं करता था तुम लोगों को, या कोई वो, तुम्हें सब बस सिखाने आते थे, तुम्हें बस सब हेल्प करने आते थे। एंड वी गॉट सारे सपोर्ट, वेरी गुड टीचर्स, टचवुड, सारे फ्रेंड्स अच्छे, सारे सीनियर्स अच्छे, बेस्ट जूनियर्स, किसी से कभी क्रिटिक्स नहीं मिले ऐसे, मतलब पॉजिटिव क्रिटिक्स हमेशा, कि सबने बस ग्रो करने के लिए हमें इंस्पायर किया कि बस तुम्हें करनी है चीज़ें। हमें बहुत बार सीरियसनेस से डांटा भी गया, लेकिन वो कभी ऐसे लगा नहीं कि भाई हम पे वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं ये मिस करती हूँ, मुझे लगता है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब जहाँ तुम अभी काम कर रहे हो, और कॉलेज होता है डिफरेंट। वही ना, जैसे आपने अभी तक सारी पॉजिटिव बातें करी, तो हम ये कह सकते हैं कि आप अच्छे हो इसलिए बाकी सब अच्छे लगते हैं आपको। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपकमिंग यूथ है, जो स्पेशली जर्नलिज्म और मीडिया में अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे? तो मेरा मेन मैसेज यही होगा कि भाई द थिंग इज कि जो मीडिया और मास कम्युनिकेशन का स्कोप है ना, इट इज़ far more than what you think, मतलब बहुत बड़ा है। तो तुम लोग बस एक चीज़ पे टिक के मत रहो कि मुझे एंकरिंग करनी है या मुझे सिर्फ सीधा रिपोर्टिंग करनी है। हो सकता है वो भी कर सकते हो तुम लोग, बट आई थिंक हमें सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। PR है, उस पर वीडियो एडिटिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि कभी गिव अप नहीं करना है कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं हो, मैं नहीं कर रही। यू शुड गिव इट अ शॉट कि भाई करना है। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड गो फॉर व्हाट सूट्स यू बेसिकली। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। हम आगे भी आपको ऐसे ही इंस्पिरेशनल लोगों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गेहूं जंक्शन। थैंक यू।